ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है और मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी की पूजा आराधना की जाती है तो किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो विश्वास रखिए आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं या फिर आप बीमारियों से बहुत अधिक परेशान हैं, शत्रुओं से बहुत अधिक परेशान हैं, जहां पर भी आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आपके साथ बहुत अधिक राजनीति हो रही है, आप राजनीति के शिकार हो रहे हैं, तो ऐसे में आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको धन प्राप्ति की कामना है या फिर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, विवाह में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं या फिर मन चाहे जीवन साथी की कामना है, कोई भी आपकी मनोकामना हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके घर में, परिवार में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, बहुत अधिक आर्थिक तंगी से आप परेशान हैं या फिर आपके पास अपना घर नहीं है, आप किराए के घर में रहते हैं, बहुत समय से चाहते हैं कि आपके पास अपना घर हो जाए, तो आज का उपाय आपके लिए है, आपको जरूर करना चाहिए। और हाँ, अगर आप शनि की 7.5 से परेशान हैं, शनि की ढैया से परेशान हैं, शनि गोचर में आपको बहुत अधिक कष्ट दे रहे हैं या फिर राहु केतु जनित कोई भी पीड़ा है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा जरूर देख लीजिए और इस उपाय को मंगलवार से ही प्रारंभ कर दीजिए। और हाँ, अगर आप किसी कोर्ट केस से परेशान हैं, किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं या कोई झूठा इल्जाम आपके ऊपर लगा हुआ है, कोई झूठा मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है, तो कोर्ट केस में या मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, जिस भी मनोकामना से आप इस उपाय को करेंगे, अगर विश्वास से करेंगे तो आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। बड़े से बड़े संकट का पहाड़ भी हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाता है। आवश्यकता है तो सिर्फ सच्ची भक्ति की, सच्चे विश्वास की और पूरी श्रद्धा की। अगर हम श्रद्धा से, समर्पित भाव से और पूरे विश्वास से, भक्ति भाव से इस उपाय को करेंगे तो विश्वास रखिए ऐसा कोई भी संकट नहीं है जो हनुमान जी की कृपा से दूर नहीं हो सकता है, और ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो हनुमान जी की कृपा से पूर्ण न हो। तो पूरे विश्वास से उपाय करेंगे तभी आपको लाभ होगा। अब बात करेंगे उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। कोई भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, कोई विशेष वीडियो जो आप देखना चाहते हैं, उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हनुमान जी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाइए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो अब बात करते हैं उपाय के बारे में। देखिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा सभी को, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, सभी को हनुमान जी की पूजा पूरे सच्चे मन से करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। संभव हो घर के आसपास कोई भी हनुमान मंदिर हो तो वहां जाकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और बूंदी का प्रसाद उन्हें अर्पित करना चाहिए। और देखिए, आज का जो उपाय है बहुत आसान है। इसके लिए आपको चाहिए पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते आप 11 की संख्या में लेंगे। जैसे कि मंगलवार को आपको ये उपाय करना है तो आप पीपल के पत्ते आज भी तोड़ सकते हैं, मतलब सोमवार को भी तोड़ सकते हैं या फिर चाहे तो मंगलवार को भी तोड़ सकते हैं। वैसे पहले पूरा प्रयास कीजिए, अगर पीपल के नीचे पत्ते गिरे हुए हों, पीपल के वृक्ष के नीचे गिरे हुए पत्ते हों और वो खंडित ना हो तो उन्हीं पत्तों को ले लीजिए। लेकिन अगर पत्ते गिरे हुए ना हो तो आप तोड़ भी सकते हैं। वृक्ष देवता को प्रणाम करके पीपल के पत्ते आपको तोड़ने चाहिए, मतलब ऐसे ही जाकर पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। पहले पीपल के नीचे जाकर दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए, अपने सभी पितरों का ध्यान कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरी इस मनोकामना के लिए मुझे थोड़े से पीपल के पत्ते चाहिए, मुझे हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है। उसके बाद ही आपको पीपल के पत्ते तोड़ने चाहिए। तो आज्ञा जरूर लेनी चाहिए। बिना आज्ञा के अगर आप पीपल के पत्ते तोड़ते हैं तो आपको उस उपाय का भी कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है, जब भी हम किसी भी वृक्ष से पत्ते लेते हैं, फल लेते हैं, किसी पूजा के लिए लेते हैं, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपनी मनोकामना कहिए और फिर आप पत्ते तोड़िए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। इस प्रकार से जब हम कोई भी उपाय शुरू करते हैं तो निश्चित ही हमारे उपाय में हमें सफलता मिलती है और हमारी कामना कोई भी हो पूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले आप वृक्ष देवता को प्रणाम करके कुछ पत्ते तोड़ लीजिए। अब पत्ते कितने चाहिए आपको? देखिए, पत्ते आपको लेने हैं 11 की संख्या में पीपल के पत्ते चाहिए, जो कि बिल्कुल भी खंडित ना हो, बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, साफ सुथरे पत्ते आपको चाहिए। तो आप 11 पत्ते तोड़ लीजिए या फिर नीचे से उठा लीजिए। फिर उसके बाद आप घर लाकर उन्हें धो लीजिए, अच्छे से साफ कर लीजिए। सुखाने के बाद हर पत्ते पर आपको रोली जो होती है लाल वाली,
जो भगवान को अर्पित की जाती है, या फिर जो सिंदूर होता है हनुमान जी का, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हनुमान जी का जो सिंदूर होता है ऑरेंज कलर का होता है, पीले रंग का होता है। आप उसी सिंदूर से चाहे तो लिख सकते हैं राम राम राम। हर पत्ते पर आपको जय श्री राम लिखना है। सभी पत्तों की एक माला बना लीजिए। माला आपको लाल धागे से बनाना है, लाल वाला धागा ले लीजिए, उसी से आपको माला बनाना है और वो माला आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाना है। अब कुछ और बातें ध्यान रखिए। आपको एक दीपक लेना है, जैसे आप चाहें तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, आप चाहें तो आटे का दीपक बना सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। 2 फूल वाली लौंग ले लीजिए और हनुमान जी को पान का बीड़ा बहुत प्रिय है तो पान का बीड़ा ले लीजिए। इसके साथ ही प्रसाद चढ़ाने के लिए आप चाहें तो बूंदी के लड्डू ले सकते हैं या फिर बूंदी ले सकते हैं, ना उपलब्ध हो तो सिर्फ गुड़ ले सकते हैं। मतलब कुछ न कुछ भगवान को अर्पित करने के लिए भोग जरूर होना चाहिए। ये सभी चीज़ें लेकर आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। अब ध्यान रखिए, घर में आप उपाय नहीं कर सकते हैं, कोई भी उपाय करने के लिए मंदिर जरूर जाना चाहिए। तो आप ये सभी चीज़ें लेकर मंदिर चले जाइए। मंदिर जब आप जाते हैं तो स्नान जरूर करके जाइए। हनुमान जी की पूजा बिल्कुल शुद्ध होकर की जाती है। पूजा का समय क्या होगा, देखिए प्रयास कीजिए कि शाम के समय आप जाएं। हनुमान जी की पूजा जब शाम के समय की जाती है, संध्या काल में की जाती है, तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप शाम के समय नहीं जा सकते हैं तो सुबह भी कर सकते हैं। तो सुबह से शाम तक वैसे तो किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप अगर शाम को करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। शाम के समय घर के आसपास कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ चले जाइए। हनुमान जी के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए। उसके बाद जो आपके पास पीपल के पत्तों की माला है वो आपको हनुमान जी को अर्पित करना है। अगर आप उन्हें धारण करवा पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो पुजारी जी से कह दीजिए, पुजारी जी हनुमान जी के गले में उसे डाल देंगे, उन्हें धारण करवा देंगे। और हाँ, अगर आप बिल्कुल भी धारण नहीं करवा पाते हैं तो ऐसे में भी आपको ध्यान रखना है, हनुमान जी के चरणों में आपको ये माला नहीं रखनी है, क्योंकि इस पर हमने श्री राम लिखा है। तो आप माला अगर पहना नहीं पाते हनुमान जी को तो पास में ही रख दीजिए। पहना देते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। उसके बाद आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। जो भोग आप लेकर गए हैं हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। और पान का बीड़ा आपको लेकर जाना है। तो अगर आपको पान का बीड़ा नहीं मिलता है, मतलब मीठे पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित किया जाता है, तो वैसे तो पान की दुकान वाले बना देते हैं, लेकिन आप चाहें तो स्वयं से भी बना सकते हैं। एक पान का पत्ता ले लीजिए, उसमें आपको लौंग, इलायची, सुपारी रखना है और थोड़ी सी मीठी सौंफ रख दीजिए और थोड़ी सी मिश्री या फिर शक्कर रख दीजिए। तो ये मीठे पान का बीड़ा आप स्वयं से ही तैयार कर सकते हैं। एक लौंग लेकर, फूल वाली लौंग लेकर, पान के बीड़े के स्वरूप में बनाकर उसी के ऊपर आपको लौंग लगा देनी होती है, जिससे कि वो पूरे अच्छे तरीके से पान का बीड़ा बन जाता है। वो आप हनुमान जी को अर्पित कीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी, मेरे जीवन में जो भी संकट है उसे दूर कीजिए। अपनी मनोकामना हनुमान जी से कहिए और उसके बाद हनुमान जी के सामने वहीं पर खड़े होकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो एक बार भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और अगर आपके पास समय हो तो 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। और हाँ, जो 2 लौंग आप लेकर गए हैं, फूल वाली लौंग, वो आपको दीपक में डालना है। तो दीपक जब आप प्रज्वलित कर देते हैं उसके बाद ही आपको वो 2 लौंग डालनी होती है, अपने मन की कामना करते हुए। देखिए, लौंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस भी मनोकामना से आप लौंग का प्रयोग करते हैं किसी भी देवी देवता की पूजा में, तो निश्चित ही आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। तो भगवान हनुमान जी के मंदिर में भी आपको लौंग वाली दीपक ही प्रज्वलित करना है। आप दिए में चाहे तो घी डाल सकते हैं, चाहे तो तेल डाल सकते हैं, चाहे तो चमेली का तेल डाल सकते हैं। सरसों का तेल नहीं डाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा आप तेल या घी कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। हर मंगलवार को आपको ये उपाय करना है। आप चाहें तो सिर्फ 5 मंगलवार कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 11 मंगलवार लगातार कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ 5 मंगलवार भी आप ये उपाय कर लेते हैं तो इतने मात्र से ही आपके जीवन की जो परेशानी है वो निश्चित ही दूर होती है, या फिर दूर होने के आसार आपको दिखाई देने लग जाते हैं। अब देखिए, हमारी समस्या जितनी बड़ी हो, समय भी उतना ही लगता है उस समस्या को दूर करने में। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए। अगर आप किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और फिर ये उपाय कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका अपना घर चाहिए आपको, या फिर आप संतान प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं, विवाह के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन विश्वास रखिए आपका काम होगा जरूर। इसमें नाम मात्र भी संशय नहीं है। तो संशय मुक्त होकर पूरे विश्वास के साथ आप इस उपाय को कीजिए। अब जैसे कि बहुत सी महिलाओं के प्रश्न आएंगे, लड़कियों के प्रश्न आएंगे कि क्या हम इस उपाय को कर सकते हैं। जी हाँ, आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन जो आप पीपल के पत्तों की माला लेकर जाएंगे वो आप स्वयं से हनुमान जी के गले में धारण नहीं करवा सकते हैं। तो इसके लिए आप चाहें तो अपने पति या बच्चों से ये उपाय करवा सकते हैं, या फिर आप मंदिर चले जाइए, पूजा विधि विधान से कर लीजिए और पुजारी जी से कहकर आप ये माला हनुमान जी को धारण करवा सकते हैं। और हाँ, पीरियड्स में आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए।
तो पूजा आप सारी कर सकते हैं, मतलब आप दीपक भी जला सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, मंदिर भी जा सकते हैं। बस हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए मंदिर जाकर, इसलिए माला आप किसी और से धारण करवा सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज का उपाय, जरूर करके देखिए। किसी भी बड़ी परेशानी में अगर आप हैं तो इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको मुक्ति मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ आज का उपाय आप करके जरूर देखेंगे और अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।